आर्य समाज करेगा हिंदू समाज को संगठित, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य। गाजियाबाद, रविवार 1 दिसंबर को आर्य समाज इंदिरापुरम का वार्षिकोत्सव एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में वरिष्ठ समाज सेवी विनोद त्यागी की अध्यक्षता में उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य महेंद्र भाई के ब्रह्मत्व में बहुकुंडीय यज्ञ से हुआ, जिसमें राष्ट्र की सुख समृद्धि व शांति की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। ऐसे व्यक्ति ही संतोषी, भाग्यवान और सुखी तथा सफल होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। ईश्वर की अपार कृपा व आनंद की अनुभूति भी इनको स्वतः प्राप्त होने लगती है। इसलिए व्यक्ति अपने थोड़े से जीवन में सकारात्मक सोच व उपकार की भावना से कर्म करते हुए प्रगतिशील बने। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक बनता जा रहा है। उन्होंने आर्य जनों का आह्वान किया कि ओम की पताका के नीचे पूरे हिंदू समाज को संगठित करें। संगठित रहकर ही हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। आज युवा पीढ़ी पथ से विचलित हो रही है, उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना समय की आवश्यकता है। आज दो विचारधाराएं देश में चल रही हैं, एक देश को जोड़ना, दूसरी तोड़ना चाहती है। इसलिए हमें राष्ट्र के सजग प्रहरी बनकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेना होगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कल्पना रस्तोगी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम व योगीराज श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। उनका पूरा जीवन चरित्र निष्कलंक व अनुकरणीय है। उन्होंने आगे कहा कि यदि हम आज भी प्राचीन परंपराओं को अपनाएं तो रामराज्य की कल्पना साकार हो सकती है। समाजसेवी चौधरी मंगल सिंह ने कहा कि यज्ञ, योग और आयुर्वेद से मानव जीवन का कल्याण संभव है। उन्होंने मिशन 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत के अंतर्गत बताया कि जीवित रहने के लिए सांस, पानी व भोजन मात्र 3 चीजों की आवश्यकता है। लंबी सांस ले व पानी अधिक पिए तथा भोजन जैविक ले तो हम 125 वर्ष स्वस्थ जीवित रह सकते हैं। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। समारोह अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी विनोद त्यागी ने कहा कि आज नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को बताने व पढ़ाने की आवश्यकता है। प्रधान देवेंद्र गुप्ता ने मंच का कुशल संचालन किया। आर्य गायिका स्वर साम्राज्य शालिनी गोयल, रानो, अनंत गुप्ता एवं साथी कलाकारों के साजबाज पर मधुर भजनों को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार, दिग्विजय सिंह, ममता चौहान, यज्ञवीर चौहान, सुरेश आर्य, विनीत भगत, योगेश गुप्ता, विजय छाबड़ा, प्रदीप त्यागी, राजकुमार, विजय भारती, परवेश त्रेहान, डॉक्टर शिप्रा गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर प्रमोद सक्सेना आदि उपस्थित रहे। अंत में शांतिपाठ एवं ऋषि लंगर प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप देखिए, वृद्धाश्रमों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ घर में क्या व्यवहार हो रहा है, वो इसी का कारण है क्योंकि हमने उन्हें अपने संस्कार नहीं दिए हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस स्थिति को रोकना है तो अभी से अपने बालकों को, अपने बच्चों को संस्कार देना आरंभ कर दीजिए। और मैं कहती हूँ, बच्चे चाहे कितने भी शिक्षा वाले बड़े बड़े पदों पर भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन शील, विनय, आदर्श, शिष्टता, ताल बिना झंकार नहीं। शील, विनय, आदर्श, शिष्टता, ताल बिना झंकार नहीं। शिक्षा क्या संसार सकेगी? शिक्षा क्या संसार सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, यदि नैतिक आधार नहीं। आप देखिए, हमारे घरों के बच्चे कितने बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं, कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो घर में सहयोग नहीं कर रहे, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, तो क्या वो सफल जीवन जी रहे हैं या हमारा जीवन सफल है? नहीं है।
पढ़ते रहते हैं ना कि बच्चे बाहर चले गए, माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई, फोन किया जा रहा है कि बेटा तुम्हारी पिता की मृत्यु हो गई, आ जाओ। तो दोनों भाई आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार तू चला जा, जब मां मरेगी तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह की स्थिति आ गई है। और भी बहुत सारी स्थितियां हैं जो हम आए दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। बड़ी श्रद्धा से अच्छे से यज्ञ किया, श्रेष्ठ कार्य और भजन सुने। चौधरी मंगल सिंह जो वैद्य जी है, सेवा सदन है इनका गाजियाबाद में, उन्हें भी योग के बारे में बताया, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ दो, और आयुर्वेद का बताया। सेवा सदन है इनका, अपने से दवाई लाके बनाते हैं, शुद्ध दवाइयाँ होती हैं। मैं भी गया हूँ, मुझे काफ़ी लाभ मिला, मेरे लाइफ में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ गया। और जैसे कहा 4 पेड़ों के पत्ते तोड़ के उबाल के खा लो, हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये दवाई बना के रखते हैं, तो मैं भी अपने घर में रखता हूँ और उसी से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पहला सुख निरोगी काया, आयुर्वेद का हो गया। तीसरा चौथा सत्संग का, कि हमारे कर्म भी जो है, मैं अपने विचार से बोल रहा हूँ, जो मैंने बात सुना कि कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो कर्म भी एक तो हमारे भौतिक या स्थूल शरीर के द्वारा होते हैं कर्म, ये कम होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन के द्वारा, उससे ज़्यादा कर्म होता रहता है। उसमें तो 24 घंटे विचार चलता रहता है। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें कभी तो हमारे नेगेटिव विचार चलते हैं, कभी पॉजिटिव चलते हैं। कि जब पॉजिटिव चल रहे हैं तो चलने दो, जब लगे कि ये तो नेगेटिव आ गया, ये किसी के बारे में द्वेष करने लगा, कुछ भी सोचने लगा नेगेटिव, तो तभी उसे हट जा, चेंज कर दो। उसके लिए आपको कुछ भी, या तो अपना गायत्री मंत्र कर दिया, या राम 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 राम, कुछ भी अपने से परिवर्तन कर दिया। इस तरह से हमारे जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ओम शांति, सबको नमस्ते। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।